नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद मानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे प्रशासनिक ट्रांसफर कंडिका 3.3 के अकॉर्डिंग होना है, कौन से शिक्षक इसके अंतर्गत आएंगे। और साथ में जैसे कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है सारणी में कि ऐसे शिक्षकों के भी प्रशासनिक ट्रांसफर होंगे जिनका परीक्षा परिणाम कम रहा है। तो वो कौन से विद्यालय के शिक्षक रहेंगे या कौन से शिक्षक रहेंगे, कितना परीक्षा परिणाम लाना पड़ेगा, तो वह प्रशासनिक जो ट्रांसफ़र है उसकी श्रेणी से बच जाएंगे। और साथ में कौन से विद्यालय है जहां पर ट्रांसफ़र शिक्षक नहीं ले पाएंगे यानी बैन रहेंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफ़र का जो जिसके तहत ट्रांसफ़र होना है वही आदेश, और इसमें 3.3 में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण होना है। साथियों, जैसे कि नियम नंबर जैसे कि प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के अंतर्गत मुख्य रूप से नियम नंबर 1 कहता है कि शिक्षक विहीन तथा शिक्षकों की कमी तथा शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी तथा न्यायालय निर्णय और अनुपालन गंभीर शिकायत तथा शिकायतों में दोष सिद्ध पाए जाने के दृष्टिगत तथा गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में संस्था शाला प्रमुखों द्वारा की गई अनुशंसा पर प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। तो साथियों, इस कंडीशन में प्रशासनिक स्थानांतरण किए जाएंगे। वहीं देखते हैं उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय के विगत वर्ष के वार्षिक परीक्षा परिणाम 60% से कम तथा शेष हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा परिणाम 40% से कम होने पर संबंधित प्राचार्य तथा विषय के शिक्षकों के लिए उनके विषय में क्रमशः 70%, 50% परीक्षा परिणाम उक्त निर्धारित सीमा में यदि कम है तो ऐसे प्राचार्य तथा शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण शिक्षकों की कमी वाली ग्रामीण क्षेत्रों में दूरस्थ शालाओं में किए जाएंगे। तो साथियों, उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय में जो शिक्षक पदस्थ है उन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 60 से कम अगर है तो ऐसे, और साथ में जिनके विषय का शिक्षक जो परिणाम है वह 40% से कम है, तो ऐसे शिक्षक जो प्रशासनिक आधार पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता वाली शालाओं में भेजा जाएगा जहां पर उन शिक्षकों की आवश्यकता है। साथियों, यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों को भी न्यून परीक्षा परिणामों के आधार पर प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। आयुक्त लोक शिक्षण इस हेतु आवश्यक मापदंड निर्धारित करेंगे। तो साथियों, जो प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय यदि वहाँ पर भी रिजल्ट कम रहा 5वीं 8वीं और अन्य क्लासों का, तो देखा जाए तो वहाँ पर भी प्रशासनिक ट्रांसफर होंगे। अन्य इस प्रशासकीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपार स्थिति में प्रशासनिक स्थानांतरण किए जाएंगे। तो एक कारण यह भी हो सकता है। साथियों, आगे देखते हैं प्रशासनिक स्थानांतरण द्वारा संख्यावार तथा विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखकर पदस्थापना की जाएगी। जिन शालाओं में संख्या मान तथा विषय मान में अति से शिक्षक पदस्थ है उन शालाओं में पदस्थापना नहीं की जाएगी। तो साथियों, ऐसे विद्यालय में नहीं की जाएगी जहाँ पर सरप्लस टीचर ऑलरेडी पहले से है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त स्थानांतरण में शाला शिक्षक विहीन न हो पाए। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण करने के पूर्व किसी अन्य शिक्षक की पदस्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो साथियों, यह भी ध्यान रखना कि विद्यालय शिक्षक विहीन ना हो जाए प्रशासनिक स्थानांतरण के अंतर्गत, तो वहाँ पर प्रशासनिक स्थानांतरण नहीं होगा। यदि होता है तो पहले से ही एक शिक्षक की वहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था करना होगी, फिर उसके बाद शिक्षकों का प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल विद्यालय सीएम राज विद्यालय में विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदस्थ किए गए शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन सामान्यतः प्रति 5 वर्ष में किए जाएगा और मूल्यांकन में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा, किंतु 5 वर्ष के पूर्व भी प्राचार्य की अनुशंसा पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने से स्थानांतरित किया जाएगा। तो साथियों, जो उत्कृष्ट विद्यालय है और मॉडल विद्यालय सीएम राज विद्यालय यदि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं लाते, तो ऐसे शिक्षकों को 5 वर्ष में जो मूल्यांकन होगा वो, और यदि प्राचार्य चाहें तो वो उनका परिणाम अच्छा नहीं आ रहा तो उनकी अनुशंसा पर भी पहले ही के साथ ही उन्हें प्रशासनिक रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रशासनिक आधार पर उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल विद्यालय तथा सीएम राज विद्यालय में कार्यरत
प्राचार्य शिक्षकों का आपसी स्थानांतरण संबंधित विद्यालय के अंतर्गत किया जाएगा। तो साथियों, यह विद्यालय के शिक्षक जो हैं वो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं और ये भी प्रशासकीय ट्रांसफ़र के अंतर्गत ही रहेगा। विभिन्न विभागीय कार्यालयों में सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक समय में एक ही स्थान पर कार्यरत, विशेष रूप से क्रय स्टोर स्थापना तथा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कार्यालय में शाखा कक्ष में पदस्थ किया जाएगा। तो साथियों, 3 वर्ष से जहाँ पर एक ही जमे हुए गैर शैक्षणिक जो स्टाफ है उन्हें भी स्थानांतरित किया जाएगा। समस्त प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तो ये भी है इसमें एक नियम, और प्रत्येक पद संवर्ग में वर्ष में प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर के अधिकतर निम्नानुसार स्थानांतरित किए जाएंगे। तो 200 पर 20% स्थानांतरण किए जाएंगे, पदवार और संख्या वर्ग संवर्ग के अनुसार रहेगा। 200 से अधिक फॉर्म आते हैं तो 15% तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे शिक्षा विभाग में। तो ये एक अच्छा है कि 15% हर संवर्ग में शिक्षा जो ट्रांसफ़र होंगे। प्रतिबंध अवधि में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण की इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग भी होना है। प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरण में प्राचार्य संवर्ग व उसके कनिष्ठ पदों के लिए पदस्थापना आदेश प्रशासकीय आधार पर किए जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र होंगे। और यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि वह विद्यालय जो सीएम राज विद्यालय है, उत्कृष्ट विद्यालय है, वह उसमें बैन रहेंगे ये विद्यालय। इसमें सिर्फ जो परीक्षा पहले से जिन्होंने जो परीक्षा हुई थी सीएम राज की, तो वह उसमें अप्लाई कर सकते हैं और वह ट्रांसफ़र ले सकते हैं। साथ में अन्य शिक्षकों के लिए यह विद्यालय बैन रहेंगे। तो इस पर हम वीडियो एक और लेकर के आ रहे हैं, इसमें स्पष्ट उल्लेख दिया है इसका। और साथियों, मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।